हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकिता हियर एंड वेलकम टू द टेक्नोलॉग। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में। एंड आज बात करने वाले हैं हम यहाँ पर डीआरडीओ सेप्टेम 11 का जो रिक्वायरमेंट है उसको लेकर। आप सभी को पता है कि डीआरडीओ की साइड से सेप्टेम 11 की वैकेंसी का रिक्वायरमेंट जारी कर दिए गए। शॉर्ट नोटिफिकेशन और लॉन्ग नोटिफिकेशन सब कुछ आपका आपकी वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा। इनफैक्ट आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 11 दिसंबर से आपकी पोर्टल ओपन है, आप जाकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को फिल करने से पहले कुछ चीजें आपको यहाँ पर जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें रहने वाली। लास्ट टाइम से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं क्योंकि सेप्टेम्बर 10 के बाद काफी सारे चेंजेस 11 में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वो सभी आपको यहाँ पर जानने होंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद आप अपने फॉर्म को फिल कीजिए ताकि बाद में आपको यहाँ पर कोई भी रिग्रेट ना हो। तो चलिए जान लेते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में। एंड इसके बाद रेगुलर आपकी डीआरडीओ से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस आएंगी, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी लास्ट टाइम का आपका कट ऑफ है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ पर टेक्नोलॉग पे मिलने वाली। तो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, सो डेट आपको अपडेशन यहाँ पर लगातार मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग को लेके, कब आपका लास्ट डेट रहने वाला है उसको लेके। तो देखिए, आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी आपका लास्ट डेट है, मे बी एक्सटेंड हो भी सकता है बट अभी कुछ नहीं कह सकते। तो आप 1 जनवरी यहाँ पर मान के चलिए। अगर आपने फी पेमेंट नहीं की है तो उसके लिए आपको 3 तारीख तक का टाइम मिलेगा, आप अपनी फीस को पे कर सकते हो। एंड अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होता है, पहली चीज तो जब भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो तब तक आपको सबमिट नहीं करना जब तक आप उसे 2 से 3 बार यहाँ पर चेक ना कर लो। फॉर्म आपको चेक करके ही सबमिट करना है, सो डेट आपको यहाँ पर करेक्शन ना करना पड़े। फिर भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती तो आपके पास करेक्शन के लिए टाइम होगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। मे बी उसके लिए चार्जेस लगे, अभी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बट जब विंडो ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, आपका अभी एग्जाम डेट कुछ भी डिक्लेयर नहीं है एंड इस बार एग्जाम में काफी सारे चेंजेस है। तो उनको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये तो हो गया आपका फॉर्म से रिलेवेंट कुछ बातें कि कब ओपन होगा, किस दिन लास्ट डेट है, कब आप करेक्शन कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको डिटेल में दी हुई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ए की कौन कौन सी जो आईटीआई ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर आपका एलिजिबल है। तो देखिए, आईटीआई स्टूडेंट्स जो है वो टेक ए के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सारा टेबल में आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सी ट्रेड जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है। फर्स्ट वन है आपका बुक बाइंडर। इसमें एससी एसटी के लिए कोई भी आपका वैकेंसी नहीं है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है और जनरल के लिए आपका यहाँ पर क्या है, 2 वैकेंसीज आपको दिख रही। इस ऐसे आपको सारी ट्रेड्स चेक कर लेनी। कारपेंटर है आपका, कोपा है आपका, तो कोपा में ऑलमोस्ट सभी जितने भी आपकी कैटेगरी सभी में आपका वैकेंसी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ड्रॉटमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मशीनिस्ट, इस तरह से आपकी क्या है टोटल 16 आपकी जो है ट्रेड्स वो यहाँ पर मेंशन की गई। अभी आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो ट्रेड है वो कौन सी है आईटीआई की। अगर आपकी ट्रेड मेंशन की गई है और आप अपनी कैटेगरी को चेक कर लीजिएगा तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। तो ये सब देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। पता चला आपका ट्रेड भी मेंशन है और आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपका एप्लीकेशन फीस चार्ज यहाँ पर कितना हो रहा है। तो देखिए, आपकी एज यहाँ पर मेंशन की गई है कि 18 से 28 ईयर। अगर आपकी एज 18 से 28 है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। हाँ, कैंडिडेट्स वो जिन्हें यहाँ पर क्या है एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो अपना टेबल चेक कर सकते हैं। तो आपके टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें आपको मेंशन की गई हैं, वो आप चेक कर सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका फीस को लेके कि कितना आपके यहाँ पर क्या है फीस चार्जेस लगने वाले। तो देखिए, एप्लीकेशन फीस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि मैम लास्ट टाइम तो फीस नहीं लगा था और इस बार आपसे यहाँ पर क्या है 500 600 जो है वो आपका यहाँ पर फीस पे करनी पड़ रही। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं टेक ए को लेके, क्योंकि हम टेक ए पे ही वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो टेक ए में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमएसपी जो है आपका, उसके लिए देखिए एप्लीकेशन फीस तो 100 लास्ट टाइम भी था और इस टाइम में आपका क्या है 100 रुपीज लग रहा है। बट यहाँ पर एक चीज और मेंशन किया गया है, वो है आपका रिफंडेबल फी आपका 500 रुपीज। यानी कि जब आप फॉर्म को फिल करोगे
तो उस टाइम पे आपको क्या है 600 रुपए पे करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट टायर एग्जाम देते हो तो आपका 500 रुपए जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर रेलवे का रूल है सेम आपका। वुमेन्स के लिए आपका कोई भी फी नहीं है, लेकिन हाँ आपको 500 रुपीज पे करना होगा, जो कि आपके एग्जाम के बाद आपको यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी पूरी की पूरी। तो ये इस बार यहाँ पर यूज किया गया, लास्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट टाइम आपका रिफंडेबल फीस का कोई भी फंडा नहीं था, बट इस बार इन्होंने ऐड किया है तो वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। बट हाँ टायर 1 का एग्जाम देने के बाद आपका यहाँ पर क्या है वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, साफ साफ मेंशन है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर रीड कर सकते हो, ये आपका यहाँ पर मेंशन है। इज इट क्लियर? ओके। तो अभी बात करते हैं कि आपका फी पेमेंट क्या रहेगा। तो आपको ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप किसी भी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का यूज करके आप अपने फीस को यहाँ पर पे कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सिटीज को लेके। तो जो भी आपके नियर बाई सिटी पड़ रही हो उसको आप सेलेक्ट करके जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे तो अपना एग्जामिनेशन सिटी को सेलेक्ट करके उसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि ताकि आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हो वो आपके सिटी के अंडर ही हो एंड बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर जो सेंटर है वो यहाँ पर ना मिल रहा हो। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपका कि किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, क्या आपका एज होना चाहिए, कितना फीस आप यहाँ पर चार्ज कर रहे हो। हाँ आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो उसके लिए आप सरकारी रिजल्ट का भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ बेटर होता है कि जब भी किसी भी वैकेंसी आती है किसी भी साइट से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती, सो डेट आप जो भी अपना फॉर्म अप्लाई करोगे उसके लिए आपको डीआरडीओ को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो DRDO.gov, तो वहां से भी आप डायरेक्ट रीच कर जाओगे और वहां से अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एक फॉर्म फिलिंग को रिलेटेड आपका वीडियो जो है वो क्रिएट कर दिया जाएगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने से भी आपको कोई इश्यू ना हो। ठीक है, जब भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो जितने भी डाउट्स हैं वो आपके उसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न नेगेटिव मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, इस चीज को लेके। साथ ही साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि लास्ट टाइम से क्या टफ सिचुएशंस आपके सामने यहाँ पर आने वाली है डीआरडीओ को लेके, क्योंकि वैकेंसीज है कम, कॉम्पिटिशन है ज्यादा एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फॉर्म फिलिंग को लेके वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तक अगर आपने टेक्नोलॉजी को ज्वाइन नहीं किया है सो डेट आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूट जाए। एंड फिर भी अगर आपका डीआरडीओ से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली भी मुझसे मैसेज करके वहां पर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेशन के साथ में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।